वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज लॉन्च किया था टॉपर सीरीज करके, तो उसी वीडियो का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट का बायोकेमिस्ट्री का है, पीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज इज ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। जो सेलुलोज को ईट करते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, सेलुलोज जो खाया जाता है आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ग्रेजिंग एनिमल्स उसको ईट करते हैं तो पास्ड आउट अनडाइजेस्टेड। उसके बाद से दूसरा क्या है, डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तीसरा डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। चौथा डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। उसको कौन डाइजेस्ट करता है? जो इंटेस्टाइन में ग्रेजिंग एनिमल के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ दीज आर नॉट पॉलीसेकेराइड। इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पहला कह रहा है सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन काइटिन। दूसरा ग्लाइकोज एमाइलोजन ग्लूकोज। तीसरा ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन सेलुलोज। तीसरा इनुलिन हेमोसेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन एमाइलोज एंड ग्लूकोज। दे आर नॉट पॉलीसेकेराइड, दे आर मोनोसेकेराइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड इज नॉट अ पॉलीमर। इसमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर नहीं है? तो इसमें बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनुलिन। इनुलिन इसका क्या है? पॉलीमर नहीं है। ठीक है, इनुलिन इसका पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनुलिन क्या है? एक प्रकार का, तो इसके पहले आपने पढ़ा क्या है? पॉलीमर नहीं, क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं था, तो ये क्या था? पॉलीसेकेराइड है, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आप सबने लैब अगर किया होगा लाइब्रेटरी में, तो आप सबने अपने कॉलेजेस में पक्का किया होगा। ये किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आप लोग आयोडीन टेस्ट आप लोगों ने किया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। फैट मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड प्रोटीन, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन, और ग्लिसरॉल एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग लिपिड आर ट्रू एक्सेप्ट। इसमें से सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं जो लिपिड को डिस्क्राइब करते हैं, कौन सा नहीं है? पहला, दे यूजुअली एसोसिएट बाय कोवैलेंट इंटरैक्शन। दूसरा, दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा, दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेंबर्स। चौथा, दे आर इंटरसेलुलर एनर्जी सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, दे यूजुअली एसोसिएट बाय कोवैलेंट इंटरैक्शन। ये किसके द्वारा बने होते हैं? कोवैलेंट इंटरैक्शन के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच ऑफ द पर्टिकुलर फैटी एसिड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है? इसेंशियल फैटी एसिड होता है। तो जो मैंने आपको फैटी एसिड बताया था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कौन सा फैटी एसिड होगा? तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड एक प्रकार का नॉन इसेंशियल फैटी एसिड ये है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से इन चारों में से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है? ये भी जब मैं आपको पढ़ा रही थी थियरी क्लासेस, तो वहाँ मैंने आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताया था, उनके एग्जांपल्स बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन इसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन इज। ह्यूमन के लिए कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो इसेंशियल फैटी एसिड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड इज अ इसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। सेलेक्ट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऑड है? ग्लूटामिक एसिड, काप्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो इसमें से ऑड की बात की जाए, मतलब विषम कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि ये सारे क्या है? फैटी एसिड है। काप्रिक एसिड, ओलिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। लेकिन ग्लूटामिक एसिड एक प्रकार का अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है फंसाने के लिए। सबके पीछे एसिड लगाया है तो आपको लगेगा सब तो सेम है, लेकिन इसमें से ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक प्रकार का अमीनो एसिड है। फैट्स आर लिचरली फाउंड इन। फैट किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं?
एडिपोज टिश्यू में, एरियोलार टिश्यू में, लिवर सेल में, लिम्फ ग्लैंड्स में। तो सबसे ज़्यादा फैट किस में पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यू। जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन, स्टार्च, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। करेक्ट आंसर इज फैट। फैट को क्या किया जाता है? यूज लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है, जब जरूरत होती है तो आप इसको यूज करते हैं। मूव किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाई एन एल्कली गिवन द स्पेशल नेम। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब मैं आपको पढ़ा रही थी फैट तो वहाँ पे मैंने बताया भी था। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉपेनिफिकेशन। साबुनीकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोलिसिस किया जाता है फैट का, किसके द्वारा? एल्कली के द्वारा। मूव किया था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फैटी एसिड हैज़ 3 डबल बॉन्ड। इसमें से कौन से इसेंशियल फैटी एसिड में 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें क्लैपेंडोइक एसिड, डोनिक एसिड, एराकिडोनिक में, लिनोलिक एसिड में कि लिनोलिक एसिड में। देखिए दोनों में थोड़ा सा इसमें क्या है? लिनोलेनिक इसका करेक्ट आंसर है, जबकि यहाँ पे लिनोलेइक की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका लिनोलिक एसिड है। पूछे से जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इसेंशियल फैटी एसिड। मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड आपके जो है प्रेजेंट हो सकते हैं इसेंशियल फैटी एसिड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डबल बॉन्ड मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो ये सबसे सिंपल सा आंसर है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 0। सॉरी गाइज। कीटोन बॉडीज आर बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। कीटोन बॉडीज किसके बाई प्रोडक्ट हैं? तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो किसके बाई प्रोडक्ट हैं आपके कीटोन बॉडीज? दैट इज फैट। ये क्या है? फैट के आपके जो है बाई प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए अगर, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीटोन बॉडी। इनमें से कौन सा कीटोन बॉडीज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है? कीटोन नहीं पाया जाता है, CH3COOH। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कहीं नहीं पाया जा रहा, दैट इज कीटोन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से कौन सा मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है? ओलिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इज ओलिक एसिड इज अ मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ आपको आप बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉस्फोलिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो इसमें कह रहा है कि देखिए जब आप फॉस्फोलिपिड देखते हैं तो इस तरीके से उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोफोबिक टेल पाया जाता है, हाइड्रोफिलिक टेल पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक जो है आपका हेड पाया जाता है, मतलब पोलर जो है आपका हेड पाया जाता है, नॉन पोलर एंड पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन सा एक फॉस्फोलिपिड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोजन, ओलिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? फॉस्फोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन ये सारे क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, सॉरी। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या होता है? एक प्रकार का एरोमेटिक रिंग है, टोकोफेरॉल है, स्ट्रेट चेन है या स्टेरॉयड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का स्टेरॉयड है। द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन नंबर 64 जो है पूछ रहा है प्रोटीन इसेंशियली कंटेन। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर C, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर नहीं पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, सल्फर नहीं पाया जाता है। सल्फर की जगह क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी सब में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब में था, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन पाया जाता है ना कि सल्फर, क्योंकि अब COOH बॉन्ड बनाते हैं जब तो उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, सल्फर कहीं नहीं पाया जाता है। बात की जाए 65 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है विच केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें कौन सा ऐसा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सभी के लिए कॉमन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D,
ठीक है। बाकी सबका रीज़न मैं बताती हूँ। राइबोसोम जो है जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हमेशा ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एनर्जी स्टोर करता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आप एटीपी का टूटना पढ़ेंगे, तो उसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटने की वजह से ही जो है क्या बनता है आपका, स्टोर करता है एनर्जी, एनर्जी यूज बनाता है। सी कहता है सिंपल ट्रिपलेट कोड फॉर अमीनो एसिड। तो जब आप जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि सिंपल ट्रिपलेट कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बीइंग इन ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। सबसे ज़्यादा अबंडेंस यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए। वैसे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में वाटर पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करी जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है केराटिन इज अ प्रोटीन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो इसमें सबसे लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, केराटिन में सबसे लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, दैट इज सल्फर। सल्फर इज प्रेजेंट इन केराटिन। मैं आपको एक अच्छा फैक्ट बताती हूँ कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधे होते हैं, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं यानी घुंघराले बाल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपके सल्फाइड बॉन्ड की वजह से। जिनमें सल्फाइड बॉन्ड स्ट्रेट में जुड़ा रहता है उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, और जिनमें सल्फाइड बॉन्ड इधर उधर जुड़ा रहता है उनमें कर्ली हेयर पाए जाते हैं। तो कभी कभी देखिए जिनके कर्ली हेयर होते हैं वो अपने बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं स्ट्रेटनर से। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब आप उसको हीट देते हैं तो सल्फाइड बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर बाद में वो अपने शेप में आ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 68 नंबर क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है द टर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या टर्म रिफर करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ओवरऑल कन्फर्मेशन, सब यूनिट इंटरेक्शन, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इस तरीके से। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट कंटेन। इनमें से टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये भी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो बताया था। डाइसल्फाइड लिंकेज पाया जाता है, वांडर लिंक लिंकेज पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें सॉल्ट का लिंकेज नहीं पाया जाता है। द आंसर इज सॉल्ट लिंकेज नॉट प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। 70 क्वेश्चन की बात की जाए, 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कैसा होता है, तो ये क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, इंटर रिलेशन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, इंटर रिलेशन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अ प्रोटीन हैविंग मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे ये आपका सही है, क्योंकि कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। जब मैंने आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो हाँ मैंने आपको हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से उसमें इस तरीके से चार जो है पाए जाते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है क्रिएटिन क्या है एक प्रकार का। ठीक है। क्या है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, आप जान लीजिए। क्रिएटिन एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है, एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलाजन। कोलाजन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में पाया जाता है। ये बहुत सारे हायर एग्जामिनेशन में भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए हम लोग की बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, दैट इज़ कोलाजन। केराटिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। केराटिन किससे सिंथेसाइज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मेथियोनिन। ग्लाइसिन GLY, आर्जिनिन ARG एंड मेथियोनिन MET। इस तरीके से भी आपको 3 लेटर कोड में भी ये लिख के दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइलाइन मेंबर इज कंपोज्ड ऑफ। हाइलाइन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 74 का ए, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन स्पेसिफाइज ड्यू टू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, इज सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर है सीधे सीधे आर्जिनिन। मैंने इसके लिए आपको एक कोड भी बताया था राहुल करके। ठीक है। R और L। ठीक है। R और L, R कोड करता है आर्जिनिन को, L करता है लाइसिन को। ठीक है। तो R आर्जिनिन और लाइसिन
सॉरी ल्यूसीन आर्जिनिन एंड ल्यूसीन, ठीक है। लाइसिन तो आपको के कोड करता है, तो आपको याद होना चाहिए 3 लेटर 1 लेटर कोड, ताकि आपसे अगर AR और LK करके पूछे तो भी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केसीन कंटेंट इन मिल्क मिल्क, जो केसीन पाया जाता है मिल्क में, वो क्या होता है एक प्रकार का, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या एब्सेंट होता है, तो आप सबको पता होगा प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज नॉट प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमैटिन। कल मैंने आपको एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल में, तो वहाँ से आपको पता होगा वो प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, लेकिन हीमैटिन एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु क्वाइंड द टर्म प्रोटीन, टर्म प्रोटीन किसने क्वाइन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्डर। इसको आप लिख लीजिएगा, मैंने इसे बताया नहीं है, तो आप प्लीज़, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो आप कॉपी पेन के साथ बैठा करिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैम ने नहीं कराया, तो उसे आप लिख लिया करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इन क्वेश्चंस को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।